हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपका आज का एमएस और साथी राधाकांत। और मैं आपको आज बताने वाला हूँ शॉर्ट ऑप्शन का यूज़ करना। तो पहले हम जानते हैं कि शॉर्ट होता क्या है। शॉर्ट हमारे जो टेक्स्ट होते हैं और हमारे जो नंबर्स होते हैं उसको एक ऑर्डर में अरेंज करने में काम आता है, चाहे वो असेंडिंग हो या डिसेंडिंग। तो आइए हम लोग यहाँ पे करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ नेम ऑफ स्टूडेंट्स है, हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमको यहाँ पे शॉर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। हम जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे एक विंडो ओपन हो जाएगा और वहाँ पे यहाँ पे हमने पैराग्राफ्स के अंदर हमने टेक्स्ट टाइप किया हुआ है और हमको ये असेंडिंग में चाहिए। और हमारे पास ये नेम ऑफ स्टूडेंट है, ये हमारा हेडर है, तो हमारे पास हेडर रो भी है। तो हम उसको ध्यान से सेलेक्ट करेंगे और फिर ओके करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो ये असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे आ चुका है ए टू जेड में। तो यहाँ पे ए स्टार्टिंग में है और लास्ट में एस दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमको यही अगर डिसेंडिंग में चाहिए तो हम इसको डिसेंडिंग कर देंगे और ध्यान से हम हेडर रो हमारे पास है इसलिए हम हेडर रो सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे ओके कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हो जो एस है वो सबसे ऊपर आ गया और यहाँ पे ए सबसे नीचे आ चुका है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जैसे कि किरण नाम 4 बार लिखा हुआ है, लेकिन चारों साथ में ही है। अगर हमको इसको भी अगर हमको अरेंज करना है एक ऑर्डर में तो उसके लिए एक केस सेंसिटिव करके ऑप्शन होता है, वो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट केस को भी वो अरेंज करता है ऑर्डर में। तो हम लोग देखते हैं कि वो कैसे काम करता है। तो यहाँ पे हमको जाना है ऑप्शंस में, यहाँ पे हमारे पास हेडर रो है, हम ऑप्शन से जाएंगे। यहाँ पे हम केस सेंसिटिव को शॉर्ट ऑप्शंस के अंदर में ऑन कर देंगे और इसको हम जैसे ओके क्लिक करेंगे, यहाँ पे फिर से एक बार ओके क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जिसमें पूरा कैपिटल लेटर है वो सबसे ऊपर आ गया है, जिसमें 3 बार है वो उसके नीचे, जिसमें 2 बार है वो उसके नीचे और जो पूरा स्मॉल में है वो सबसे नीचे। तो वो एक केस के हिसाब से उसको ऑर्डर में अरेंज कर दिया गया है। यहाँ पे हम लोग ने अभी नॉर्मल टेक्स्ट के कैसे हम लोग अरेंज कर सकते हैं ऑर्डर में वो देख लिए। अभी हम लोग जान लेंगे कि फील्ड कैसे हम बना सकते हैं किसी भी चीज़ का। तो यहाँ पे जैसे कि हमने यहाँ इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं पहले। ओके, सेलेक्ट कर लिया हमने। अभी यहाँ पे आपको मैं शॉर्ट ऑप्शन में दिखाऊंगा। यहाँ पे हमारे पास बस पैराग्राफ से हेडिंग से और यहाँ पे जो हमारा हमने टाइप किया वो फील्ड है। अभी हमको इसके अंदर और फील्ड अगर ऐड करना है, जैसे कि अभी मैंने सुषमा के आगे मैंने टैब लगाया और यहाँ पे मान लो मैंने उनका सरनेम लिख दिया। अब यहाँ पे मैंने टैब का यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे मैं जैसे इस पे जाऊँगा, यहाँ पे मैं टैब्स को सिलेक्ट करके जैसे ओके करूँगा, यहाँ पे पैराग्राफ्स के बाद देख सकते हो यहाँ पे फील्ड और भी बन चुके हैं। यहाँ पे सेकंड फील्ड भी नेम ऑफ द स्टूडेंट के नीचे बन चुका है। इसका मतलब ये जो हमारा जो हमने टैब यूज़ किया है और हमने वहाँ पे फील्ड में टैब सेलेक्ट किया था तो वो एक अलग फील्ड बन चुका है। ये जस्ट एक एग्जांपल था। अभी हम लोग देखेंगे कि हम फील्ड का ऑप्शन जो फील्ड में हमने डिवाइड किया टैब में उसको हम कैसे शॉर्ट करते हैं और हम इसमें जानेंगे देन बाय ऑप्शन का भी यूज़ करना। अब हमें यहाँ पे शॉर्ट ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद जैसे कि अभी यहाँ पे हमको फर्स्ट नेम दिया हुआ है, मिडिल नेम दिया हुआ है, लास्ट नेम दिया हुआ है, एज दिया हुआ है। यहाँ पे मान लो कुछ स्टूडेंट्स की डिटेल दिए हुए हैं और हमको इसको शॉर्ट करना है पूरे को एक अरेंजिंग ऑर्डर में एक। तो फिर हम लोग यहाँ पे ट्राई करते हैं देन बाय ऑप्शन का यूज़ करके सारे फील्ड को हम अरेंज करेंगे। तो यहाँ पे हमको फील्ड 1 मीन्स फर्स्ट नेम के अंडर में हम असेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास यहाँ पे हेडर रो है। तो हम इसको जैसे ओके पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग यहाँ पे वो एक असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे अरेंज हो चुका है। अब लेकिन यहाँ पे जो यहाँ पे महेश नाम 2 बार है और उसका सरनेम भी दोनों महेश का सेम है, यहाँ पे फादर नेम डिफरेंट है। तो अगर हमको ये फादर नेम भी डिफरेंट है यहाँ पे फर्स्ट
महेश जो है उसका नाम, उसके फादर का नाम है संदेश, और यहाँ पे सेकंड के फादर का नाम है मोहित। तो यहाँ पे अगर हम इसको अरेंज करेंगे तो यहाँ पे मोहित ऊपर आ जाएगा और संदेश नीचे आ जाएगा। तो हमको यहाँ पे फील्ड 2 में हमको अरेंज करना होगा। तो यहाँ पे हम, यहाँ पे फील्ड 1 था, हम इसको फील्ड 1 सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हमको फील्ड 2 सेलेक्ट कर लेना है, और हमारे पास हेडर रो है तो हम इसको असेंडिंग में करके इसे हम यहाँ पे ओके करते हैं। देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे संदेश ऊपर था और मोहित नीचे था। यहाँ पे वो सेकेंड फील्ड भी, मीन्स मिडल नेम वाला फील्ड भी यहाँ पे वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो चुका है। अब यहाँ पे हम थर्ड फील्ड में करेंगे। यहाँ पे अल्ताफ 2 है, उनके फादर के नाम भी सेम है, उनके लास्ट नेम डिफरेंट है। तो अगर हम इसको भी असेंडिंग में करना चाहते हैं तो जो खान जिसका सरनेम है वो फर्स्ट आ जाएगा और जिसका शेख सरनेम है वो सेकंड आ जाएगा। तो हम आओ थर्ड फील्ड में भी अरेंज करके देख लेते हैं। यहाँ पे हम फर्स्ट फील्ड में चेंज की, तो यहाँ पे हमको फर्स्ट फील्ड कर लेना है, यहाँ पे फील्ड 2 कर लेना है, फिर यहाँ पे हमको फील्ड 3 कर लेना है, और यहाँ पे हेडर रो सेलेक्ट करके असेंडिंग में करके जैसे ही हम ओके पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, खान ऊपर आ चुका है और शेख जिसका सरनेम था वो नीचे आ चुका है। तो यहाँ पे हमने देन बाय का ऑप्शन यूज करके जो हमने टैब में इसको डिवाइड किया हुआ था, हम उसको फील्ड सेलेक्ट करके उसको हमने अरेंज कर लिया है, तीनों फील्ड को भी। अभी हमने टेक्स्ट को तो हमने अरेंज करना देख लिया, अब हम जो एज यहाँ पे लिखे हुए हैं वो नंबर से, तो हम नंबर्स को भी अरेंज करना देख लेते हैं। यहाँ पे हम अल्ट का यूज करते हुए यहाँ पे हम बस एज वाले कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हमको शॉर्ट ऑप्शन में आना है, और यहाँ पे हम फील्ड 4 हमारा जो है वो एज था और यहाँ पे वो नंबर था, और हमको इसको असेंडिंग में करना है। हमारे पास हेडर रो भी है, तो हम यहाँ पे लास्ट चेन आ चुका है, इसको हम एज कर देना ध्यान से। और यहाँ पे हम जैसे ओके करते हैं, देख सकते हैं आप लोग, हमने असेंडिंग किया हुआ था तो यहाँ पे जो सबसे कम एज वाला था वो उसका ऊपर आ गया है नाम, और सबसे ज़्यादा एज वाला था उसका नाम नीचे आ चुका है। तो अब हमने यहाँ पे नंबर को भी अरेंज करना सीख लिया है शॉर्ट के हेल्प से। आशा रखता हूँ आपको ये वीडियो समझा होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।